नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बीवी सर यूके में। वर्तमान उत्तराखंड में कौन क्या, ये हमारा टॉपिक है। और आज का टॉपिक है दोस्तों उत्तराखंड मंत्रिमंडल 2022। कौन से मंत्री किस विभाग के हैं, तो उसके बारे में आज का टॉपिक है। इसके बाद जस्ट आपका उत्तराखंड बजट का टॉपिक होने वाला है, क्योंकि लोक सेवा आयोग वहां से काफी सारे सवाल बनाता है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम में पटवारी, पुलिस और फॉरेस्ट और कनिष्क सहायक में ये यहाँ से सवाल आपको दिखेंगे। तो पहला है जो कैबिनेट मंत्रिमंडल में पहला सदस्य आपको याद रखने, सीएम धामी। ठीक है दोस्तों, पुष्कर सिंह धामी जी के पास कौन कौन से विभाग है आपको याद रखना है। खुद मंत्री परिषद के बॉस ये है मंत्री परिषद, पहला आप ये याद रखेंगे। दूसरा सचिवालय प्रशासन, पूरा सचिवालय प्रशासन इनके अंतर्गत है। सचिवालय प्रशासन इनके पास है। आप इसको अच्छे से याद करेंगे क्योंकि यहां से सवाल बनाता है। सूचना विभाग इनके पास है, सूचना विभाग इनके पास है। और जो इनके पास अन्य विभाग है, कारागार विभाग है, कारागार। ठीक है, इनके बाद जो इसके बाद नागरिक सुरक्षा विभाग है, यहां दिखने तो यहां लिख देता हूं मैं दोस्तों, नागरिक। ठीक है दोस्तों, सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा इस होमगार्ड विभाग का वर्तमान में मंत्री कौन है। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट उत्तराखंड के गृह मंत्री कौन है, इसको लगा दीजिएगा 2 स्टार। और ये सवाल पक्का पूछा जाता है कई बार दोस्तों, और आने वाले एग्जाम में देखिएगा। राजस्व विभाग, कौन सा विभाग, राजस्व विभाग भी इन्हीं के पास है। ठीक है, इसके बाद जो आगे जो याद रखने हैं आप लोगों को दोस्तों, वो ये याद रखना है कि श्रम विभाग। ठीक है, श्रम विभाग यहां लिखेंगे आप, श्रम विभाग ये भी इन्हीं के पास है। इसके बाद जो आपको याद रखना है यहां पर सूचना विभाग, सूचना विभाग भी इन्हीं के पास है, सूचना विभाग। इसके बाद जो इनके पास अन्य विभाग है दोस्तों, वो है आप लोगों का खास करके विज्ञान प्रौद्योगिकी। क्या लिखेंगे दोस्तों आप, विज्ञान। हो सकता है लाइट थोड़ा रिफ्लेक्शन कर रहा हो दोस्तों, विज्ञान प्रौद्योगिकी ये महत्वपूर्ण होने वाला है। उत्तराखंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट किसके पास है। और पेयजल मंत्री भी यही है वर्तमान के, लिखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेयजल मंत्री यही है। इसके बाद आयुष एवं आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग, ये एक ही नाम है दोस्तों, इसको आप एजुकेशन से नहीं लेंगे। ठीक है, आप याद रखेंगे क्योंकि शिक्षा विभाग जो शिक्षा मंत्री वो धन सिंह रावत है, तो आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग भी इन्हीं के पास है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट विभाग है और आदि आपको इतना ही याद रखना है जो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद अपने पास रखे हैं। ठीक है दोस्तों, और देखा जाए तो अगर सीएम पुष्कर सिंह धामी कितने नंबर के मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, तो आपको याद रखने सीएम धामी जी 12वें नंबर के, कितने नंबर के, 12वें नंबर के सीएम है कार्यकाल के अनुसार। जबकि व्यक्तिगत तौर पर, मतलब व्यक्तिगत तौर पे ये आपके 10वें नंबर के सीएम है। दोनों प्रश्न को आप याद रखेंगे, कार्यकाल के अनुसार और व्यक्तिगत अनुसार। ठीक है, तो ये 12वें और व्यक्तिगत के हिसाब से 10वें नंबर के सीएम हो जाते हैं। ठीक है, और इनका जो विधानसभा क्षेत्र आता है ये आपका आता है दोस्तों, ये आता है आपका चंपावत। ठीक है, आप याद रखेंगे क्योंकि पहले तो खटीमा से लड़े थे, फिर हार गए थे, फिर दूसरी बार जब इनको चुनाव लड़ना पड़ा था, क्योंकि ये सिर्फ 6 ही महीने के लिए बन सकते थे दोस्तों, तो उसी दौरान इन्होंने चंपावत से सीट हासिल कर ली अपनी। ठीक है दोस्तों, पक्की कर ली। तो इसके बाद जो नेक्स्ट मंत्री है वो धन सिंह रावत है मंत्रिमंडल में दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट नाम लिखेंगे धन सिंह रावत, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी नाम आपको याद रखना है। धन सिंह रावत जो दूसरी मंत्रिमंडल है, जो दूसरे मंत्री है, सबसे पहले इनके पास किया है
शिक्षा मंत्री है, शिक्षा विभाग बोले तो शिक्षा मंत्री है ये, ठीक है दोस्तों। दूसरा आपको याद रखना है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है उत्तराखंड के, यही है। अगर आपके पास कोई आपके डिस्ट्रिक्ट में स्वास्थ्य संबंधित कोई भी दिक्कत है, आप कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट। स्वास्थ्य मंत्री एवं सहकारिता मंत्री इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य एवं सहकारिता मंत्री भी यही है, तो आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। आई होप कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग याद कर रहे होंगे। प्रेमचंद अग्रवाल इंपॉर्टेंट है, प्रेमचंद अग्रवाल, प्रेमचंद अग्रवाल कौन है उत्तराखंड के करके दोस्तों, तो आपको याद रखना है, इसको लगा देना 2 स्टार, ठीक है। ये उत्तराखंड के वर्तमान वित्त मंत्री है, कौन है दोस्तों, ये उत्तराखंड के वर्तमान फाइनेंशियल मिनिस्टर है, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पर आपको याद रखना है वो सतपाल महाराज पर याद रखने हैं दोस्तों, किस पर, सतपाल महाराज। मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ आ ही जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे हम थर्ड मंत्री, पहला हो गया, सेकंड, थर्ड, एंड अब हम जाएंगे फोर्थ मिनिस्टर पर, ठीक है दोस्तों। और सतपाल महाराज, सतपाल महाराज, और ये देखेंगे कि इनके पास कौन कौन सा विभाग है भाई, पीडब्ल्यूडी विभाग इनके पास, ठीक है, पीडब्ल्यूडी विभाग इनके पास, पंचायती राज इनके पास, ठीक है। बोले तो पंचायती राज मंत्री कौन है, ये सब पूछा जाएगा, पंचायती राज मंत्री यही है, ठीक है, मैं स्लैश कर रहा हूं। ग्रामीण निर्माण मंत्री यही है, ग्रामीण निर्माण मंत्री भी यही है। अच्छा, इसके बाद जो इसके बाद अन्य विभाग, संस्कृति विभाग इनके पास, संस्कृति एवं उत्तराखंड पर्यटन मंत्री भी यही है, ठीक है दोस्तों, पर्यटन मंत्री, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सिंचाई विभाग इन्हीं के पास है, सिंचाई विभाग। इसके बाद जो आपको याद रखना है, जलाशय मंत्री भी यही है, कौन सी मंत्री दोस्तों, जलाशय मंत्री, जलाशय मंत्री भी यही है, ठीक है दोस्तों। आगे जाएंगे और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाते हैं, रेखा आर्या, ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। तो पहला हमने क्या क्या पढ़े, ठीक है, सीएम पुष्कर सिंह धामी के बारे में, कौन कौन से विभाग उनके पास है, मंत्रिपरिषद, सचिवालय, प्रशासन, सूचना विभाग, कारागार, नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड, गृह मंत्री सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, राजस्व विभाग, राजस्व श्रम विभाग, सूचना विभाग, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पेयजल, आयुष एवं आयुष विभाग, ठीक है। तो धन सिंह रावत के पास तो शिक्षा मंत्री है, ये उत्तराखंड के स्वास्थ्य एवं सहकारिता मंत्री भी यही है। प्रेमचंद अग्रवाल उत्तराखंड के वित्त मंत्री है। सतपाल महाराज पीडब्ल्यूडी, पंचायती राज, पर्यटन, ठीक है दोस्तों, संस्कृति और ग्रामीण और जलाशय मंत्री ये है उत्तराखंड के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों, मैं ये मिटा देता हूं क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है, ठीक है। रेखा आर्य, ठीक है दोस्तों, जो आपका 5वां मिनिस्टर है रेखा आर्य, ठीक है, यहां पर लिखेंगे हम रेखा आर्या। अब इनके बारे में देखते हैं दोस्तों, कौन कौन से विभाग इनके पास है। महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्ति, ठीक है दोस्तों, सशक्ति। और इसके बाद जो आपको याद रखना है, एवं बाल विकास मिनिस्टर है दोस्तों, बाल विकास मंत्री है, तो आप याद रखेंगे ये काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। महिला सशक्ति, ठीक है दोस्तों, महिला, यहां पर याद रखेंगे महिला सशक्ति, यहाँ पर सॉरी सशक्ति, ये सशक्ति, ठीक है दोस्तों, महिला सशक्ति एवं बाल विकास। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो मिनिस्टर है उत्तराखंड के, ठीक है, गणेश जोशी, इसको लगा देना इंपॉर्टेंट, गणेश जोशी, इसको लगा देना भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि ये उत्तराखंड के क्या है, कृषि मंत्री है दोस्तों, क्या है उत्तराखंड के, कृषि मंत्री। नेक्स्ट है दोस्तों इसके बाद सुबोध उनियाल, ठीक है दोस्तों, सुबोध उनियाल, सुबोध उनियाल जी, जो सुबोध उनियाल जी है दोस्तों, ये है आपके दोस्तों वन मंत्री है, कौन है ये, वन मंत्री, ठीक, ये हो गया। इसके बाद आप लोगों का दोस्तों 8वें नंबर का जो है, 8वें नंबर का ये है चंदन रामदास, चंदन रामदास,
देखते हैं इनके पास कौन कौन से विभाग है या किस विभाग के यह क्या है, मंत्री है। सबसे पहले अल्पसंख्यक, सबसे पहले अल्पसंख्यक विभाग इनके पास है। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए, इनके पास समाज कल्याण विभाग है। इनके पास 100 पैसे पैसे वाले विभाग है, बड़े बड़े समाज कल्याण। ठीक है दोस्तों, इसके बाद छात्र कल्याण, जो स्कॉलरशिप मिलता है शायद दोस्तों, ये भी इन्हीं के पास है। परिवहन विभाग भी इन्हीं के पास है, परिवहन विभाग इन्हीं के पास है। लघु एवं सूक्ष्म, यहां पे लिख देता हूं दोस्तों मैं, लघु एवं सूक्ष्म उद्यम विभाग इन्हीं के पास है। ठीक है दोस्तों, खादी एवं ग्रामीण उद्योग विभाग इन्हीं के पास है। खादी एवं ग्रामीण, ठीक है दोस्तों, ग्रामीण उद्योग विभाग इन्हीं के पास है। तो ये है आपके चंदन राम दास जी। इसके बाद सौरभ बहुगुणा, लास्ट 9वां, सौरभ बहुगुणा, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, इनके पास कौन कौन सा विभाग है, सबसे पहले आपको याद रखना है पशुपालन है इनके पास। पशुपालन मंत्री कौन है, आज सवाल आएगा। मत्स्य मंत्री कौन है, मत्स्य मंत्री, मत्स्य पालन बोले तो। ठीक है दोस्तों, ये भी इन्हीं के पास है। इसके पास गन्ना विकास मंत्री, गन्ना विकास मंत्री। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दुग्ध विकास मंत्री, ठीक है, ये भी इन्हीं के पास है। चीनी उद्योग इन्हीं के पास है, चीनी उद्योग। चीनी लेने के लिए आपको सुबोध बहुगुणा के पास नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है, आपको जाना पड़ेगा सौरभ बहुगुणा के पास। उनियाल जी के पास मत जाना, सुबोध उनियाल वन मंत्री हुए। ठीक है, कौशल विकास एवं सेवा योजना, कौशल, कौशल विकास एवं सेवा योजना, सेवा योजना, ये भी इन्हीं के पास है दोस्तों। किनके पास, सौरभ बहुगुणा के पास। ठीक है दोस्तों, ये है उत्तराखंड के 9 मंत्री। ठीक है दोस्तों, आपको ये ऐसे ही याद रखने हैं। कई बार यह सवाल भी बनता है कि उत्तराखंड विधानसभा में अभी वर्तमान में कितने मंत्री हैं, 9। ठीक है दोस्तों, 9 के 9 मंत्रियों के हमने आपको क्या बता दिए हैं कि किस मंत्री के पास कौन सा विभाग है। यहां से कई बार आपका दोस्तों सवाल बन चुका है और बनता भी है, और आने वाले एग्जाम के लिए भी आप लोग का यहां से डेफिनेटली सवाल बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आने वाला है हमारा दोस्तों, वो आएगा बजट। तो हम बजट पर चर्चा करेंगे कल आने वाले वीडियो में दोस्तों। आज के लिए इतना ही, तो लाइक तो बनता ही है दोस्तों। बाय बाय।